जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो है एज चैप्टर चल रहा है। एज चैप्टर का आज छठा क्लास है। छठा क्लास का ये पहला सवाल। पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में 25 वर्ष, बी में 30 वर्ष, सी में 35 वर्ष, डी में 36 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। राजन उसके बाद बोल रहा है पिता, ठीक ना, लिख दिए। जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, आंसर मिल जाएगा। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, यानी कि ये x है तो ये x माइनस 20 हो जाएगा। 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व जैसे बोलेगा तो x माइनस 20 माइनस 5 इसमें हो जाएगा, x माइनस 5 इसमें हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता जो है इससे जो है 3 गुना बड़े थे। देखिए उसके पिता इससे, क्या बोल रहा है, उसके पिता इससे 3 गुना बड़े थे। ये हो गया। इसको बोल रहा है 3 गुना बड़े थे, इसको हम 3 से गुना कर देंगे। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु ये है, x बराबर निकालना है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 20 और 5, 25 माइनस 25 इधर माइनस 75 हो जाएगा, बराबर x माइनस 5 हो गया। अब देखिए 3x इधर x आ जाएगा 2x बराबर माइनस 5 प्लस 75, यहाँ क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, x बराबर निकल जाएगा 70। यहाँ x ना घटेगा जी, x घटेगा ना, ये x इधर है, x घटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर 70, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 35। तो x बराबर क्या निकल गया 35। उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ कितना निकल गया 35 वर्ष, ये हो गया 35 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सी सही। ऑप्शन क्या सही है, सी नंबर सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। देखिए क्या दिया हुआ है। ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, बी में है 8 वर्ष, सी में है 10 वर्ष, डी में है 11 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां लिखाएंगे ए, इधर हो जाएगा बी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, तो 3x ये हो गया 2x, ये हो गया वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हो गया। आप देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैसे बोलेगा इसमें 5 वर्ष जुट जाएगा। 3x प्लस 5, 2x प्लस 5, ये क्या हो गया 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, ठीक ना। यह अनुपात 8:7 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसका अनुपात बराबर करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 बटा 2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 8/7। तो इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, इस दोनों का योग पूछ रहा है, ठीक ना। ये दोनों वर्तमान आयु है, तो x बराबर पहले मान निकालिए, इसको गुना कीजिए। 7 गुना 3 करेंगे 21x हो गया, प्लस 35 हो गया, बराबर 8 दूना 16x प्लस 8 40 हो गया। अब देखिए ये इधर जाएगा कितना 5x हो जाएगा, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर 1 हो गया। तो आप देखिए वर्तमान आयु x यहाँ 3x यहाँ 2x, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो ये 3 गुना 1 करेंगे, प्लस इधर 2 गुना 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5 वर्ष। दोनों का आयु योग कितना हो जाएगा 5 वर्ष। इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है।
ये चैप्टर जो है मैथ और रीजनिंग यानी कि दोनों विषय में है, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों में है, इसलिए ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं ये दोनों में काम करेगा, ठीक। देखिए इसमें क्या दिया, महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? ऑप्शन ए में है 15 वर्ष, बी में है 9 वर्ष, सी में है 13 वर्ष, डी में है 4 वर्ष। आप देखिए हम इसको बनाते हैं। ये चैप्टर जो है रीजनिंग और मैथ दोनों विषय में है, एक चैप्टर आयु चैप्टर जो है, इसलिए ये चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ें जिससे कि दोनों विषय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, आज हम लिखेंगे महेश, उसके बाद क्या है राम महेश की आयु 60 वर्ष है, राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू जो है 4 वर्ष बड़ा। इधर हो जाएगा राजू, इधर क्या हो जाएगा लास्ट में बाबू। तो महेश की आयु कितना है 60 वर्ष इसमें दिया है, हम 60 लिख देंगे। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, राम जो है महेश से 5 वर्ष छोटा है, ये कितना हो जाएगा 55। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, राजू से ये 4 वर्ष बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 51। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, इससे ये 6 वर्ष छोटा है, कितना हो जाएगा 45। 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है, तो महेश और बाबू की आयु में अंतर कितना है, आप देखिए इसमें अंतर कितना है, अंतर बराबर 15 वर्ष हो जाएगा। अंतर कितना है 15 वर्ष। देखिए इसमें जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए और आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, महेश की आयु 60 वर्ष है, तो महेश की आयु 60 वर्ष है, ठीक। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है, अब ये देखिए 60 में 5 घटा देंगे 55, राम 5 वर्ष छोटा है। और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, ये राजू जिससे राम जो है इससे ये 4 वर्ष बड़ा है, तो 51 इसमें 4 जोड़ेंगे 55, या 55 में 4 घटा दीजिए 51। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है, बाबू यहाँ है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, इससे ये 6 वर्ष छोटा है, 51 में 6 घटा दीजिए 45। महेश और बाबू के आयु में कितना अंतर, देखिए यहाँ महेश हो गया यहाँ बाबू हो गया, कितना अंतर है 15 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ठीक ना। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, 10 वर्ष पूर्व स्वाति और क्रिशांत की आयु में 6:5 का अनुपात था, ठीक। यदि उनकी वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात हो तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। ऑप्शन ए में है 9:7, बी में है 8:7, सी में है 11:5, डी में है 8:5। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ, स्वाति और क्रिशांत, यहां देखिए स्वाति, उसके बाद क्या दिया यहाँ क्रिशांत, स्वाति यहाँ क्रिशांत हो गया। उनकी आयु का अनुपात 6:5 था, 6x इसको लिख देते हैं, ये 5x, x कर जाएगा 6:5 ही होगा, अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात हो तो 10 वर्ष बाद, देखिए 10 वर्ष पूर्व न बोल रहा है, ये हो गया 10 वर्ष पूर्व हो गया, 10 वर्ष पूर्व हो गया। अब इसमें देखिए 6x + 10 अब 5x + 10, ये कितना हो जाएगा वर्तमान। इसमें देखिए ये पूर्व था 10 वर्ष पूर्व, इसमें हम 10 जोड़ दिए, वो वर्तमान हो गया। अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया, इसके बराबर कर दीजिए आप, 6x + 10 बटे हो गया 5x + 10 बराबर वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है, बटे बराबर 7:6 यानी 7/6 हो गया। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाए 36x + 10 × 60, इधर हो गया 35x + 70, इधर आएगा घट जाएगा तो x बराबर इधर कितना निकल जाएगा 10, x बराबर 10 निकल गया। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान हो गया ना, इसके बाद 10 वर्ष बाद यहाँ इसको इधर निकाल देते हैं, यहां निकाल देते हैं इधर, तो 6 × 10 + 10
तो कितना हो गया 70, 70 वर्ष। अब क्या बोल रहे हैं 10 वर्ष बाद, तो प्लस इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो गया 80 वर्ष। 10 वर्ष बाद बोल रहा है इसलिए यहाँ प्लस 10 जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब इसका निकाल दीजिए, तो यहाँ x बराबर 10 है, तो 5 गुना 10 प्लस 10 कितना हो गया 50 10 60 वर्ष। 60 वर्ष हो गया, ये 60 वर्ष वर्तमान ना हुआ। तो अब 10 वर्ष बाद जो 10 वर्ष बाद बोल रहा है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 70 वर्ष। अब क्या बोल रहा है, तो इनकी आयु का अनुपात क्या है, अब इसका अनुपात निकाल दीजिए इधर, तो कितना हो जाएगा स्वाति अनुपात, देखिए स्वाति अनुपात त्रिशांत, इसका अनुपात कितना, इसका कितना निकला है देखिए 80 वर्ष, तो ये हो गया 80। इसका कितना निकला 80 अनुपात, इधर यहां हो गया 70, ये दोनों कट गया बराबर 8:7, इसका आंसर हो गया 8:7। ऑप्शन देखिए तो 8:7, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं। ये जो है 5वां नंबर का सवाल है। देखिए 5वां नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पिछले वर्ष पल्लवी और ऋचा की आयु का अनुपात 4:3 था और अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या है। ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में है 17 वर्ष, सी में 19 वर्ष, डी में है 16 वर्ष। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या दिया हुआ पल्लवी, उसके बाद क्या दिया हुआ है ऋचा, ऋचा की आयु का अनुपात, एक पिछले वर्ष का अनुपात है 4:3 था, इसको लिख देते हैं 4x, इधर 3x पिछले वर्ष है, और अगले पिछले वर्ष यहां हो गया पिछले वर्ष, जिसको एक वर्ष पूर्व बोलते हैं पिछले वर्ष। आप इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वर्तमान, 4x + 1 3x + 1, ये हो गया वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। अब क्या बोल रहा है, अगले वर्ष इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। अगले वर्ष अब देखिए 4x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 तो अगले वर्ष हो गया, या एक वर्ष बाद, अगले वर्ष या एक वर्ष बाद, अगले वर्ष। अब इसका अनुपात दिया हुआ है 4:5, इसको बराबर कीजिए 4x + 2/3x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 5:4 है, 5/4 हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 16x + 4 × 8 बराबर पहुंच दिया 15x + 10 हो गया। यहां कितना हो जाएगा 16x में x 15x घटेगा तो x, अब क्या बचेगा x बराबर क्या हो जाएगा 10 में ये 8 इधर जाएगा तो 2, तो x बराबर 2 निकल गया ना। अब क्या बोल रहा है, इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, वर्तमान आयु ये हुआ, इसका ये हुआ, दोनों का योग पूछ रहा है। यहां देखिए 2 है तो इसको गुना कीजिए, 4 × 2 + 1 बराबर कितना हो गया 9 वर्ष, ये हो गया वर्तमान आयु। आप देखिए इसका निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 × 2 + 1 बराबर कितना हो गया 7 वर्ष, दोनों का योग। आप देखिए ये दोनों का योग निकाल दीजिए, कितना हो गया 9 × 7 = 16 वर्ष। आप देखिए यहां लिख देते हैं, दोनों का योग बराबर क्या हो गया 9 + 7 बराबर हो गया 16 वर्ष, इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 16 वर्ष, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, उसको बनाते हैं।